अब डाइजॉक्सिन के जो यूजेस हैं, डाइजॉक्सिन के यूजेस हमने पढ़ा है कि क्रोनिक हार्ट फेलियर में हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, विद पुअर एक्सरसाइज टॉलरेंस, ठीक है, क्रोनिक हार्ट फेलियर में दे दिया। बाकी एट्रियल फिब्रिलेशन में, तो वही एट्रियल फिब्रिलेशन अगर हो रही है तो हम इसमें इसको दे देंगे, ताकि इसका ये जो सेकंड वाला इफेक्ट था ना, ये एट्रियल फिब्रिलेशन में हेल्प करा रहा था। तो एट्रियल फिब्रिलेशन, क्रोनिक हार्ट फेलियर, इसके यूजेस आ गए। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन, जो डाइजॉक्सिन है ना, दैट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। और ये रीजन क्यों है कि वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में ये क्यों होता है, पहले हम देखते हैं। क्योंकि वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम ना, उसमें एक एसेसरी पाथवे इन्वॉल्व हो जाता है, जो कि अब नॉर्मली क्या था कि एवी नोड से गुजर के जाना था। अब इसमें क्या हुआ कि एक एसेसरी पाथ हो गया जो कि साइड से गुजर के जा रहा है, ठीक है, वो बाईपास करे एवी नोड को। और डाइजॉक्सिन एंड डाइजॉक्सिन हम इसमें क्यों अवॉइड करेंगे, क्योंकि डाइजॉक्सिन जो है वो एवी नोडल जो है, अब एक पाथ जो है वो ऑलरेडी एवी नोड से, अब जैसे हमारे पास नॉर्मली एवी नोडल कंडक्शन, अब नॉर्मल एवी नोडल कंडक्शन होनी थी, लेकिन एसेसरी पाथ पे भी एक बन गया जहाँ से लाइक कंडक्शन हो रही है। अब इधर से थोड़ी बहुत एवी नोडल से तो थोड़ी बहुत हो रही है, और बाकी ज़्यादा किधर से हो रही है, एसेसरी में हो रही है इन वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। अब अगर ये बंदा डाइजॉक्सिन भी ले लेगा, तो डाइजॉक्सिन जो है वो एवी नोडल वाले पे एक्ट करके उसको एवी नोडल, मतलब उसको इनहिबिट करा था, उसको डिक्रीज करा था एवी नोडल कंडक्शन को। तो अब क्या होगा कि पहले अगर 1% इधर से जा रही थी और बाकी जो 9% यहाँ से जा रही थी, अब वो 1% भी यहाँ से नहीं जाएगी, 10% यहाँ से जाएगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि डाइजॉक्सिन को इस केस में हम अवॉइड करेंगे। अब यही बात है कि बिकॉज विल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम इन्वॉल्व्स एन एसेसरी पाथवे दैट बाईपासेस द एवी नोड एंड डाइजॉक्सिन इज अवॉइडेड बिकॉज एवी नोडल ब्लॉकेड फोर्सेज द इम्पल्स थ्रू दिस एसेसरी पाथवे। ये जो एसेसरी पाथवे बन जाता है, इसे बंडल ऑफ केंट कहते हैं इसमें। तो इससे फिर ये ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो हमने ये डाइजॉक्सिन कवर है, जिसमें हमने एक पूरा एक क्वेश्चन कवर हो गया कि इसमें इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कार्डियक ग्लाइकोसाइड होती है, दो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इसके मैकेनिकल इफेक्ट, इसके इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, इसका इलेक्ट्रिकल अर्ली रिस्पॉन्स, लेट रिस्पॉन्स, और इसका इलेक्ट्रिकल टॉक्सिक रिस्पॉन्स। फिर इसकी इंट्रैक्शन क्या है, इसकी टॉक्सिसिटी, इसकी ट्रीटमेंट, इसके यूजेस और इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन।